नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं हूं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो एनएवी होती है, जो म्यूचुअल फंड की प्राइस होती है, नेट एसेट वैल्यू, वो किस तरह से काम करती है। तो चलिए हम एक स्कीम की एनएवी देखते हैं जिसमें मैं 2019 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखना, ये एक स्कीम है जिसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। तो इस स्कीम में जो एनएवी है, इसकी प्राइस है नेट एसेट वैल्यू, वो किस तरह से काम करती है। तो देखो, जो प्राइस होती है ना म्यूचुअल फंड की, वो क्या होती है, जैसे गोल्ड है तो उसकी जैसे प्राइस होती है 80,000 रुपये, 85,000 रुपये, जैसे शेयर की प्राइस होती है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी म्यूचुअल फंड की स्कीम की एक प्राइस होती है जिसको हम बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो वो किस तरह से काम करती है उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना आप, 30 अगस्त 2019 इसको मेरी जो पहली किस्त कटी थी 1,000 रुपए की एसआईपी की, तो उसकी एनएवी देखना आप, लिखा हुआ है 50.94। तो जो ये थी, ये एनएवी इसकी प्राइस थी उस समय की। उसके बाद में जो मेरी सेकंड किस्त कटी 7 अक्टूबर को, उसकी जो एनएवी की प्राइस थी वो थी 51.48। उसके बाद में जो तीसरी किस्त कटी मेरी 5 नवंबर को, उसकी जो प्राइस थी 54.69। उसके बाद में जो चौथी किस्त थी 5 दिसंबर की, उसकी जो प्राइस थी एनएवी की, वो थी 53.89। तो आप देख सकते हो कि नीचे से बढ़ती हुई जा रही है और फिर 54 के बाद 53 पे आ गई है, तो वो थोड़ी सी घट गई है। उसके बाद में आप जब जब मेरी नेक्स्ट किस्त देखोगे 6 जनवरी की, तो आप देखोगे 56.29। उसके बाद में 5 फरवरी जो नेक्स्ट मंथ की किस्त देखोगे, आप देखोगे 59.92। तो कितनी बढ़ चुकी है, 50 से शुरू हुई थी और 59 तक आ चुकी है। उसके बाद में आप देखोगे मार्च में 57.58 एनएवी थी। उसके बाद में आप 5 मार्च 2020 को दोबारा आप देखोगे 57.85, जो मैंने विड्रॉ मारा था 1,000 रुपये, ये चेक करने के लिए कि क्या पैसा निकलता भी है। तो आप इसका भी सबूत देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने विड्रॉ भी मारा था। उसके बाद में प्राइस 7 अप्रैल 2020 को प्राइस 57 रुपये से गिरकर 41 रुपये आ जाती है। अब आप ये देखोगे, यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया, सीधी 60 रुपये से प्राइस गिर के सीधी 41 रुपये आ गई, तो कितना परसेंट गिर चुकी है। लेकिन यदि यहाँ पे आप लोग डर जाओगे तो आप म्यूचुअल फंड में आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आपको सबसे बड़ी सीख यही सीखनी है कि आपको यहाँ पे डरना नहीं है। अब ये देखना कि मैंने क्या किया था यहाँ के ऊपर। यहाँ पे जब 41 रुपये पे प्राइस आई थी, तो मेरी जो किस्त थी एसआईपी की, वो रेगुलर मेरे खाते से कटती जा रही थी। मैंने इसको स्टॉप नहीं किया और मैंने जो भी पैसा था वो भी बाहर नहीं निकाला। मैं डरा नहीं और मैंने क्या किया, मेरी एसआईपी रेगुलर चालू रही। तो उसके बाद में अगले महीने की जो 5 मई थी, तब मेरी 43 रुपये की एनएवी पर भी मेरी 1,000 रुपये की एसआईपी कटी। उसके बाद में 47 रुपये जब प्राइस आई, तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपये एक साथ 2 जून को डाल दिए। अब यहाँ पे लोग डर के बाहर निकल जाते हैं, जबकि मैंने क्या किया, जब प्राइस गिरी तो मैंने 10,000 रुपये एक साथ इसमें डाल दिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड गोल्ड की तरह है। जैसे गोल्ड की प्राइस डाउन होती है, भाव सस्ते में मिलता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड की प्राइस होती है, उसमें भी हमें भाव सस्ते में मिलता है। तो हमें जब भाव गिरता है तो हमें खरीदना चाहिए, ना कि उसे बेचना चाहिए। तो मैंने भी इसमें 10,000 रुपये डाले थे उस समय पे, जब 47 रुपये की प्राइस हो गई। उसके बाद में मेरी अगले महीने की किस्त कटी, 48 रुपये की एनएवी थी। फिर 6 जुलाई को किस्त कटी 52 रुपये, फिर 55 रुपये, फिर 61 रुपये। 7 सितंबर को प्राइस 61 रुपये आ गई। तो वापस घूम फिर के जैसे 50 पे थी, उससे नीचे गिरी, फिर वापस बढ़ के वो 60 पे आई, फिर नीचे गिरी, वापस 61 पे आ गई। तो इस तरह से उसने उस चीज को कवर कर लिया, मतलब लॉकडाउन जब लगा था तो उसको उसने कवर कर लिया। उसके बाद 5 अक्टूबर को 64 रुपये हो गई, फिर 65, 73, 75, 76, 78 प्राइस ऐसे बढ़ती 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 113, 122, फिर 121, फिर 108 गिर गई, फिर 122, फिर 117, 109, ऐसे फिर बढ़ती 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 133, 142, 150, 159, 174, 173, 183, 208, 204, 221, 213, 219, और आज 5 दिसंबर को 222 रुपये प्राइस चल रही है। अब मैंने आपको शुरुआत से दिखाया था कि प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 50 रुपये पे, जब 2019 में 50 रुपये की एनएवी थी। यदि मैंने एक साथ वहां पे 1 लाख रुपए डाले होते, तो आज वो पैसे लगभग लगभग 4 लाख रुपए से ज्यादा हो जाते।
लेकिन हमने एसआईपी चालू कर रखी है, तो एसआईपी हर सिचुएशन में मार्केट में खरीद रही है। जैसे 50 पे भी खरीदी, 70 पे भी खरीदी, 100 पे भी खरीदी, 150 पे भी खरीदी, तो हर मार्केट की सिचुएशन में वो खरीदती हुई जा रही है। तो जो रिटर्न मुझे मिला वो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 83,616 रुपये थे, और उस पे जो ब्याज या जो रिटर्न मुझे मिला वो मिला 1,38,013 रुपये। तो जो रेट थी रिटर्न की वो थी 33.3%। तो इस तरह का रिटर्न मुझे इसमें मिला है। तो और इस तरह से म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो काम करती है। तो जब भी एनएवी गिरती है आपको डरना नहीं है, आपको उसमें और पैसा लगाना है। इसी तरीके से आपकी जो रिटर्न की परसेंटेज है वो बढ़ेगी। जिस तरह से मैंने 3 रुपये सैकड़े का ब्याज इससे निकाला है, आपका भी रिटर्न बन सकता है इस तरह से। यदि आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।